कर रहे हैं कि आप आम जनता को ये बता रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि इसके बारे में कोई भी रूमर है, कोई भी रूमर मॉन्गरिंग हो, कोई भी अफवाह है, उसके बारे में कुछ भी ध्यान ना दे, किसी चीज के ऊपर विश्वास ना रखे। आप केवल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट से उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो लोग जो है साइंस परख के उसके ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये जो स्पीकर जैसे हमारे जैसे स्पीकर्स आ रहे हैं, हम लोग भी बहुत चुन चुन के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम किसी भी चीज को ओवर प्ले या डाउन प्ले नहीं करना चाहते। जो फैक्ट है वो फैक्ट हम आगे रखना चाहते हैं, बस ताकि लोगों को जो है सही जानकारी मिले। और सही जानकारी हमारे पॉलिटिशियन भी अपनाते सर, काश यही ओवर प्ले या डाउन प्ले करने वाली बात वो भी अपने शब्दों पर ध्यान देते और चुनते, तो आज हम ये बात कार्यक्रम इस तरह से उनके ऊपर ना करके और ज्यादा अच्छे हम जागरूकता की तरफ जाते। लेकिन कुमार फिर से आते हैं उसी ट्रायल के बाद, उस बेसिस पे काफी लोगों ने हिस्सा लिया होगा, उन सब का डेटा ट्रैक किया जा रहा है, उन सब के बारे में जानकारी ली जा रही है, और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि किसी भी वॉलंटियर को कोई मेन साइड इफेक्ट हो। बिल्कुल नहीं। और गौरव, मैं बताऊं कि मुझे जब वैक्सीन दिया गया, आज भी हर 15 दिनों पे मैं एम्स जाता हूं और एम्स में मेरा ब्लड चेकअप होता है। और ब्लड चेकअप होके, हालांकि डेटा हमसे वो शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 महीने बीत चुके हैं मुझे वैक्सीन दिए हुए। इसके बावजूद भी हर 15 दिन पे मेरे बॉडी से ब्लड लिया जाता है और देखा जाता है कि कितनी एंटीबॉडीज़ है और क्या है। तो ये डेटा कलेक्शन का काम खत्म नहीं हुआ है, चल भी रहा है। मतलब मैं बताऊँ कि ये इतना आसान काम नहीं है जितनी आसानी से लोग इस वैक्सीन को कुछ भी बता देते हैं। तो ऐसे में उन तमाम डॉक्टरों, उन वैज्ञानिकों की मेहनत को आपको सलाम करना चाहिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर इस वैक्सीन को बनाया है। पहली बात। दूसरी बात कि मेरे अलावे और भी जो भी वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी यही स्थिति है। उनको भी अमूमन आना पड़ता है, मतलब जब आपको फ़ोन आएगा तो आपको जाना है दूसरे दिन, और जाके आपके शरीर से ब्लड लिया जाता है और फिर आपसे भी पूछा जाता है कि हाल के दिनों में कहीं कोई परेशानी या कोई बीमारी या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ बताएं। हमें इमरजेंसी नंबर तक दिया गया है कि यदि आपके शरीर में कोई ऐसा परिवर्तन जो अभी तक नहीं हुआ हो और अचानक से दिख रहा हो, तो आप रात को किसी भी वक्त 2 बजे भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये परेशानी हमें हो रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं जिन लोगों को वॉलंटियर्स किया गया है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा से अभी तक मैं स्वस्थ हूं और कहीं कोई परेशानी नहीं है। 3 महीने का रहेंगे, हमें अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कुमार, आप स्वस्थ रहेंगे और इसी तरह लोगों को रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जरा आप लोगों को ये बताइए कि इस वैक्सीन का रोल आउट कैसे होगा? आपने जो वैक्सीन ली है वो लोगों तक कब कैसे पहुंचेगी, कब तक पहुंचेगी, क्या प्लान है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके तहत 30 करोड़ भारतीयों तक ये पहुंचना है, जिसके लिए जून या जुलाई तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। भारत में मिशन इंद्रधनुष करके एक कार्यक्रम चलता है जिसमें बच्चों को फ्री वैक्सीन दिया जाता है पूरे देश में। उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इस वैक्सीन को लोगों तक पहुँचाने की बात कर रही है। पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, उनको वैक्सीन दिया जाएगा। इसके अलावे तैयारी पुख्ता है, बिल्कुल ड्राई रन हो चुका है, और इतने बड़े स्तर पर ड्राई रन देश में हुआ, देश के 119 जिलों में हुआ, उसके बाद ग्रामीण इलाकों में हो रहा है, और अब तो 719 जिलों में होने जा रहा है, देश भर के सारे जिलों में होना जा रहा है। अब मैं आता हूं कुमार, आपसे बात करता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर, वैक्सीन मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट का पहला बयान आया है। देश में वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं, कोविशील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है। कोविशील्ड क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन बना रहा है जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने डेवलप की है, और वो कह रहे हैं कि हमारी वैक्सीन पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर कौल, क्या लगता है आपको, जब आप यूएसए में बैठकर इंडिया को इस तरह से इतने आगे देखते हैं तो फख्र भी होता होगा, और दूसरा जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम चलाने जा रहे हैं, टीकाकरण अभियान चलाने जा रहे हैं, तो क्या ये माने कि भारत ने बता दिया है कि वो क्यों वैक्सीन गुरु है? देखिए, पहली बात तो भारत 70% वैक्सीन ग्लोबली एक्सपोर्ट करता है। सीरम इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं भारत अब बायोटेक में, क्योंकि मैं बायोटेक का एनालिसिस भी करता हूं वॉल स्ट्रीट के लिए, बहुत तेजी से प्रोग्रेस होने के अच्छे उसके चांसेस हैं। एक पॉइंट बताना जरूरी है, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है इसकी 3 सुपीरियरिटीज हैं। सबसे सस्ती वैक्सीन 100 रुपए की, इससे महंगी, जो इससे सबसे सस्ती इंटरनेशनली है वो एस्ट्राजेनेका की 400 रुपए की है, लेकिन इन्होंने 100 रुपए में बनाया है। नंबर 2, ये एक डेड वायरस को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और एक बड़ी मात्रा के वायरस के एंटीजन को एक्सपोज करते हैं। जो हम लोग म्यूटेशंस की बात कर रहे हैं वायरस की, अगर वो म्यूटेशंस भी एक्टिव हो तो कहीं ना कहीं मेरा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन भारत बायोटेक की ज्यादा कारगर हो सकती है उस म्यूटेंट के खिलाफ, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, न्यूक्लियोसाइड प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी एक्सपोजर करके देती है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी है ऑक्यूजेन, यूएस बेस्ड कंपनी है पेंसिल्वेनिया की, उसका करार हो चुका है भारत बायोटेक के साथ, पहली कंपनी, उनके स्टॉक की वैल्यू 31 सेंट थी। आई रिपीट माई सेल्फ,
31 सेंट एज ऑफ December 21। आज वही स्टॉक $1.80 का है। इतना 300-400% ग्रोथ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारत बायोटेक को लोग अप्रोच करेंगे, बिकॉज सबसे सस्ती वैक्सीन है, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं और इंडिया और अच्छी कॉस्ट में देगा। भारत के पास डॉलर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये बहुत बड़ी खबर है और आप सबको इस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि सर हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा गर्व है और पूरा भरोसा है। हम तो इन अफवाहों पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन क्योंकि ये लोग ऐसी बहस छेड़ देते हैं जिस पर क्लैरिटी आनी जरूरी है, इसलिए आप जैसे लोगों को और कुमार कुंदन जैसे लोगों को हम लाते हैं अपने पैनल में। कुमार कुंदन ने तो TV9 का सर फख्र से ऊंचा किया। मैं आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला है वो यूके, ऑक्सफोर्ड और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। सीरम ने उसको इंडिविजुअली डेवलप नहीं किया है, लेकिन भारत बायोटेक को टोटली इंडियन भारत बायोटेक, इसीलिए हम उसको स्वदेशी वैक्सीन कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।